हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। मेरा नाम कृतिका है और यहाँ पर हम लोग हिमाचल जी के कवर कर रहे हैं आने वाले प्रीलिम्स एचएस 2023 के लिए, जो कि अगस्त में होने वाला है। तो इससे पहले हमने हिस्ट्री और ज्योग्राफी कवर कर ली है। अभी हम लोग कल्चर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें हमने फेयर्स किए। आज हम देखेंगे फेस्टिवल्स इन हिमाचल। तो अब देखो, कई जगह तो फेयर्स और फेस्टिवल्स एक ही होते हैं, क्योंकि जब कोई मतलब त्योहार होता है उसी वक्त जो है कोई मेला वहाँ पे लगता है। बाकी दोनों में लेक्चर्स में आपको फेयर्स एंड फेस्टिवल सब कुछ जो है मिल जाएगा। अब बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में, जिसमें से कल्चर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और फेस्टिवल्स में भी कि कब मनाया जाता है, कोई भी फेस्टिवल कौन से महीने में मनाया जाता है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है, इसको कौन सा कोई खिताब दिया गया है, कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर होता है, कोई रथ यात्रा वगैरह निकलती है। तो ऐसे वाले सवाल जो हैं काफ़ी सारे पूछे जाते हैं। बस उन्हीं को आज हम देखेंगे, फिर बाद में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रैक्टिस के लिए, कि कैसा क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछा जाएगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम लोग। आगे बढ़ने से पहले इसका पीडीएफ आपको मिलता है हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पे। ये दो कोर्सेज हैं, इन दोनों कोर्सेज में से किसी एक में भी आप जाके देखोगे तो आपको ये पीडीएफ मिलेगा। इस पीडीएफ को डाउनलोड करके जो है प्रिंट आउट निकलवाइए और साथ साथ में पढ़ते जाइए, लिखते जाइए, जो जो एक्स्ट्रा चीज़ें भी अगर मैं बता रही हूँ। इसमें करंट अफेयर्स जो हैं वो भी इंक्लूडेड हैं। अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने पहले फेस्टिवल के साथ में। पहला है फुलेज। अब ये जो फुलेज है ये काफ़ी नामों से जाना जाता है। इसी को उख्यांग कहा जाता है, इसी को उख्याम कहा जाता है। ये कहाँ पे मनाते हैं? तो ये मनाया जाता है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। इसको हम लोग फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स भी कहते हैं। अब इसमें होता ये है कि बहुत सारे जो मेल मेंबर्स हैं स्पेसिफिकली, वो किसी पहाड़ी के ऊपर जाते हैं बहुत ही सुबह सुबह, और वहाँ से बहुत से फूल लेकर आते हैं। इन फूलों से टोपी सजाई जाती है, ऐसे जो ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं इन पे लगाते हैं, जो देवता हैं उनको इससे सजाया जाता है। तो इसको जो है हम लोग यहाँ पर फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स कहते हैं। अब कब ये मनाते हैं? तो ये भादों के महीने में मनाया जाता है। और बहुत सारी चीज़ें कि लोग गाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, नाटी की जाती है, बहुत सारे पकवान बनाए जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें होती हैं। फिर आता है नेक्स्ट जिगजेत। तो देखो, दो अगेन प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए ये इंपॉर्टेंट होते हैं। अभी मैं सिर्फ प्रीलिम्स के फैक्ट्स यहाँ पे बता रही हूँ कि डायरेक्टली अगर पूछा जाए तो क्या क्या चीज़ें कवर करनी है। मेंस के लिए हम लोग बाद में कर लेंगे जब भी मेंस आएगा। तो जिगजेत फेस्टिवल मनाया जाता है थांग्युद मोनेस्ट्री में। मोनेस्ट्रीज भी अभी हमने पढ़नी है, उनमें से एक है थांग्युद। उसमें ये मनाते हैं अक्टूबर के महीने में। ये और जो मोनेस्ट्रीज है की, ताबो, धंकर, स्पीति, पिन, इन मोनेस्ट्रीज में इसको गोयतर कहते हैं। अगेन अलग अलग नामों से ये जाना जाता है, लेकिन जिगजेत और गियोतर है, या इसकी जो भी प्रोनाउंसिएशन है ये सेम ही है। अब जितने भी बुद्धिस्ट अगर हम लोग बात करते हैं फेस्टिवल्स की, इसमें छाम डांसेस किए जाते हैं, जो कि मास्क डांस होते हैं। इसमें अलग अलग चीज़ों को दिखाया जाता है कि बुराई की अच्छाई पे, अच्छाई की बुराई पे किस तरीके से जीत होती है, या बुद्धिज्म में जो भी स्टोरीज हैं उनको डिपिक्ट किया जाता है। ठीक है, अगला आ गया साजो या सज्जो। ये माघ के महीने में, या फिर जो फागुन का महीना है उसमें मनाते हैं, और किन्नौर में ये मनाया जाता है। यहाँ पे बेसिकली बोलते हैं कि जो भगवान जी हैं, जो भी उनके कुल देवता हैं, वो इंद्रलोक चले गए हैं, और यहाँ पे द्वार मंदिर के बंद होते हैं। तो ये इकलौता एक फेस्टिवल है जिसमें मंदिर के द्वार बंद होते हैं जब इसको मनाते हैं, तो सज्जो फेस्टिवल। फिर आगे आ गया गोची या गोची। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा भी गया है इनफैक्ट। पहली बात, ये कहाँ पे मनाया जाता है? ये मनाते हैं केलोंग का फेमस है। अदरवाइज जो भी आपका लाहौल स्पीति की वैलीज हैं, पत्तन वैली, चंद्रा वैली, भागा वैली, वहाँ सभी में यहाँ पे इसको जनवरी या फरवरी के महीने में मनाते हैं। अब कहाँ ये मनाया जाता है? तो ऐसे फैमिलीज या ऐसे घर जहाँ पर पिछले एक साल में बेटा पैदा हुआ है, तो वहाँ पे ये मनाते हैं। इसमें बड़ा मतलब मिक्स सा होता है ये हिंदुइज्म का, बुद्धिज्म का। लामाज जो हैं वो भी प्रेयर्स बोलते हैं। फिर इसमें एक छोटी सी लड़की होती है, वो ड्रेसअप करती है और सबको जो है थोड़ा थोड़ा ऐसे वाइन देती हुई जाती है, जो भी उनकी छांग होती है, जो भी वो बनाते हैं वहाँ पे। तो लाइक ऐसे प्रसाद की तरह जो है ऐसे दिया जाता है। तो काफ़ी सुंदर तरीके से सेरेमनी यहाँ पर होती है। तो इसका फैक्ट जो याद रखने वाला है कि गोटसी या गोची फेस्टिवल जब किसी के घर पे बेटा पैदा होता है तो वहाँ पे मनाया जाता है। नेक्स्ट आ गया लोसर। लोसर हम लोग हर बारी में पढ़ाती हूँ। जो बुद्धिस्ट कैलेंडर है, जैसे हिंदुइज्म का कैलेंडर है, तो बुद्धिज्म का जो कैलेंडर है उसमें नए साल को लोसर कहा जाता है। तो हिमाचल में जहाँ जहाँ पे भी मोनेस्ट्रीज हैं वहाँ पे इसको धूमधाम से मनाते हैं। पहला तो लाहौल एंड स्पीति का एरिया हो गया, वहाँ पे तो बहुत सारी मोनेस्ट्रीज हैं।
फिर कुल्लू में है कुछ, में क्लॉडगंज आपका धर्मशाला वाला एरिया है, रिवाल्सर है, तो ये सारी मोनेस्ट्रीज में लोसर मनाया जाता है। क्या होता है, ये मास्क डांसेस किए जाते हैं, बहुत सारी प्रेयर्स जो है बुद्धा को वहां पर समर्पित की जाती है। मंडी के रिवाल्सर में बोला जाता है कि जो भगवान पद्म संभवा हैं उनकी शादी को भी कमेमोरेट किया जाता है, बट अगेन ये एक वहां पे उसका पहलू है, बहुत सारी वहां पर कथाएं, दंत कथाएं हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ गए हम लोग। भुंडा, शांत और भोज बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका जो एक मेन आपको याद रखना है कि जैसे कुंभ का मेला 12 साल के बाद मनाया जाता है, सेम वे में भुंडा, शांत और भोज ये जो फेस्टिवल है ये भी 12 साल के बाद में मनाए जाते हैं। किस किस से रिलेटेड है, तो ये है परशुराम से और जो काली माँ है उनके कल्ट से रिलेटेड है। अब ये जो भुंडा, शांत और भोज है ये एक ही फेस्टिवल है, लेकिन अलग अलग जातियों में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे भुंडा है ब्राह्मण जिसको भुंडा कहते हैं, शांत राजपूत कहते हैं, और भोज जो है वो कोली यहाँ पर कहते हैं। मेन ये निर्मंड है नीरथ कुल्लू का, और शिमला के दत्तनगर जो है वहां पर इसको धूमधाम से मनाते हैं। तो ये हो गया आपका भुंडा, शांत और भोज। तो अगर प्रीलिम्स के लिए आप नोट्स भी बना रहे हो ना, उसमें क्या करना है कि जैसे आपने ये टाइटल डाला उसमें कि ये है भुंडा, शांत और भोज, तो इनके बारे में एक एक ऐसे पॉइंट्स में लिखना होता है। प्रीलिम्स के जितने भी आपके नोट्स हैं वो पॉइंट्स में होने चाहिए, बहुत ज़्यादा उसमें डिटेलिंग नहीं होनी चाहिए, ताकि जब भी आप एकदम से अगर क्विक रिविजन करना चाहो तो जल्दी से हो जाए। ठीक, फिर आगे बढ़े हम लोग हालड़ा फेस्टिवल की तरफ। अगेन करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर होते हैं, क्योंकि हर साल मैं पढ़ाती हूँ हालड़ा फेस्टिवल। जनवरी में मनाते हैं, तो सबसे पहली न्यूज़ साल की मैं यही पढ़ाती हूँ हमेशा। तो अभी लाहौल स्पीति जो है कुछ इस तरीके से है, लंबा सा। हमने देखा था कि यहाँ से भागा आती है, यहाँ से चंद्रा आती है, और फिर ये टांडी में मिलती हैं, और आगे जो है इस तरीके से ये वैली बनती है, जिसको लाइक वैली भी बनाती है, और चिनाब यहाँ से बहती है जो कि चंद्रभागा ही है। तो इस वैली का नाम था, हमने ऑलरेडी कवर कर ली है ज्योग्राफी, तो मैं सोच रही हूँ आपको आता है। इसका नाम है पत्तन वैली, और इसको हम लोग चेनाब वैली भी कहते हैं, इसको चंद्रभागा वैली भी कहते हैं। तो इस वैली में ये हालड़ा फेस्टिवल मनाया जाता है। तो ये जो फेस्टिवल है अगेन लाहौल स्पीति के और वैलीज में भी मनाते हैं, अलग अलग टाइम पे मनाते हैं, लेकिन जो आपका ये जनवरी वाला महीना है इसमें मनाते हैं। इसको फेस्टिवल ऑफ लाइट्स भी कहते हैं। जितने भी मेल मेंबर्स हैं सोसाइटी के, वो क्या करते हैं, ऐसी बड़ी बड़ी लकड़ियाँ इकट्ठी करते हैं, उनमें आग लगाते हैं, टॉर्च जैसी बनती है, और जोर जोर से हालड़ा हो बोलते हुए घूमते हैं। तो यूट्यूब पे वीडियो भी देख लेनी अगर आपकी इच्छा है तो। बट इसको फेस्टिवल ऑफ लाइट्स यहाँ पे कहते हैं। कारदांग और गुशाल ये जो दो बहुत ही फेमस विलेजेस हैं, गांव हैं, वहां पर इसको मनाते हैं, देवी देवताओं की पूजा की जाती है। नेक्स्ट आ जाता है न्वाड़ा। न्वाड़ा स्पेसिफिकली एक ट्राइब बनाती है जिसका नाम है गद्दी। तो गद्दीज के लिए ये बहुत बड़ा होता है। ऐसा नहीं है कि किसी स्पेसिफिक टाइम पे मनाते हैं कि जो है ये जनवरी में या इस महीने में मनाया जाता है, पर ये भगवान शिव को समर्पित है। तो कुछ भी अच्छा काम होता है, जैसे नए घर में जाना है, किसी की शादी हुई है, किसी का बर्थडे है, तो ऐसे करके जैसे पाठ रखवाते हैं वैसे ही ये न्वाड़ा रखा जाता है। अब शिव जी की इसमें पूजा की जाती है, और कुछ यहाँ पर आपके शब्द आते हैं, जैसे कि शाबीन है, शिवीन है, तो ये भगवान शिव के, पार्वती माता के ये गाने हैं। और न्वाड़ा भी जैसे ये शब्द है तो आता है 9 से, बोला 9 लोग जो हैं वो बैठते हैं शिव जी की पूजा के लिए, या उनकी कथाएं या उनके जो भी ये गाने हैं, उनके कीर्तन है, ये सारा का सारा रात भर किया जाता है। तो गद्दी ट्राइब का है न्वाड़ा। फिर आगे बढ़ गए हम लोग बूढ़ी दिवाली की तरफ। ये न्यूज में भी था, अगेन अगर करंट अफेयर्स पढ़ते हो तो अच्छे से ये कवर हो जाएगा। न्यूज में ये इसलिए था क्योंकि एक हाटी कम्युनिटी है जिसको एसटी का स्टेटस यहाँ पर दिया गया। वो ट्राइब का स्टेटस मांग रहे थे तो उनको मिल गया। तो उन्होंने बोला कि इस बार की जो बूढ़ी दिवाली है वो बहुत ही शानदार होगी, बड़ी धूमधाम से मनाई जाएगी। तो बूढ़ी दिवाली सबसे पहले इसका नाम कहाँ से आता है, तो अब हुआ ये, दिवाली हम लोग मनाते हैं कि भगवान राम जो है वो अयोध्या वापस आए थे, तो दिए लोगों ने यहाँ पर जलाए। अब क्या वो पहाड़ थोड़े बड़े थे तो वहां तक ये न्यूज 1 महीना लेट पहुंची, तो इसी की वजह से वहां पर इसको बूढ़ी दिवाली कहते हैं कि 1 महीने के बाद वहां पर मनाई जाती है। ये कहाँ कहाँ मनाई जाती है, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है शिमला और सिरमौर। तो शिमला और सिरमौर के कुछ जगह जगह है जहां पर इसको मनाते हैं। अब अमावस्या के दिन इसको मनाते हैं। बलराज एक बड़ा सा ऐसे घास वगैरह इकट्ठा करके, अगर आपके गांव में आपको पता हो तो अक्सर जलाते हैं, दिवाली पे भी मनाते हैं, तो उसको बनाते हैं और उसको वहां पर जलाया जाता है। कथाएं गाई जाती हैं, देवी देवताओं का पूजन किया जाता है। इसका नाम क्या है, इसका एक और नाम है वो है मशराड़ी।
तो सिरमौर में गिरी, जो गिरी के रहने वाले जिनमें से हाटी ट्राइब भी आती है, वहाँ पर इसको मशराली कहते हैं और बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। शिमला के भी शिलई, आपका राजगढ़ नहीं, शिमला का चौपाल का जो एरिया है वहाँ पे मनाते हैं। सिरमौर के शिलई और राजगढ़ के एरिया में मनाते हैं। कुल्लू के अणी और निरमंड इन एरियाज में मनाया जाता है, बस यहीं पे मनाते हैं, बाकी जगह नॉर्मल दिवाली मनाई जाती है। ठीक है, तो ये बड़े सारे फैक्ट्स है, याद करने लायक हैं ये, कि ट्रांसगिरी में रहने वाली एक ट्राइब है जो कि हाटी ट्राइब है, तो वो जो है यहाँ पर एक फेस्टिवल मनाते हैं, मशराली उसका नाम है, और ये कहाँ पर है, सिरमौर में है। तो ये इसके फैक्ट्स हो जाते हैं। एक टेम्पल का भी यहाँ पर नाम आता है, एक देवता है जिनका नाम है बथेलनू देवता। तो बड़ा पुराना 200 साल से यहाँ पर ये फेस्टिवल मनाया जा रहा है। शिमला के पास में पंजियाली एक विलेज है वहाँ पर। तो अगेन करंट अफेयर से इसको यहाँ पर देखना है। अगला आ जाता है फागली फेस्टिवल। फागली मनाया जाता है अगेन पत्तन वैली में, ऐसे करके पत्तन वैली थी, यहाँ पर एक ट्राइब रहती है स्वांगला, तो स्वांगला पत्तन के रहने वाले हैं, वहीं पर ये फागली फेस्टिवल मनाते हैं। अलग अलग नामों से जाना जाता है इसको, कुस है, कुन है, इन नामों से। इसमें बेसिकली एक छोटी सी ऐसे करके वहाँ पर स्वरूप बनाते हैं कि ये जो है हमारे भगवान हैं, एंजल हैं, कुछ दिन उनकी पूजा की जाती है, फिर उनको जैसे पाठ वगैरह होता है उसी तरीके से अपने कल्चर को लेकर वो यहाँ पर ऐसा पाठ करते हैं। आगे बढ़ते हैं चरेवाल फेस्टिवल की तरफ। इसको कहते हैं पृथ्वी पूजा। तो पृथ्वी पूजा और भी नामों से जानते हैं। कुल्लू में इसको भद्रांजो कहते हैं और चंबा में इसको कहते हैं पतरोडू। तो पतरोडू तो हम सबको ही पता है कि क्या होते हैं, है ना। तो ये जो है इसी नाम से इसको जानते हैं और भादों में इसको यहाँ पर मनाते हैं। अगस्त के पास में जो है ये आएगा। नेक्स्ट आ गया लोहड़ी। तो परागपुर की लोहड़ी बहुत ज़्यादा फेमस है। परागपुर एक हेरिटेज विलेज है कांगड़ा में, तो वहाँ पर ये पहले मनाई गई थी 2010 में। उसके बाद में ये हर साल मनाई जाती है और बड़ी फेमस भी है। इसका फेस्टिवल का इम्पोर्टेंस क्या है, 2-3 चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहली चीज़, माघ के पहले वीक में इसको मनाते हैं। दूसरी बात, 8 दिन का ये फेस्टिवल होता है और ये सबसे स्पेशल फीचर जो इसका ये है कि गर्ल चाइल्ड सेलिब्रेशन किया जाता है, कि अगर किसी के भी घर पे बेटी पैदा हुई है उसको सेलिब्रेट किया जाता है। और ये जो सेलिब्रेशन का इंस्पिरेशन है वो मिलता है परागदेई से। तो उस वक्त ये जसवान स्टेट हुआ करती थी और वहाँ पर एक प्रिंसेस रूल तो नहीं करती थी, हम कह सकते हैं वो प्रिंसेस थी वहाँ की, परागदेई। उन्होंने मुगल्स के खिलाफ यहाँ पर रिबिलियन किया था, तो उन्हीं को कमेमोरेट करने के लिए, उसी को याद करने के लिए परागपुर की ये लोहड़ी या परागपुर को ये नाम दिया गया और फिर उसके बाद में यहाँ पे ये लोहड़ी मनानी शुरू की गई। ठीक, फिर आते हैं नवरात्रे। तो हर साल जब भी नवरात्रे होते हैं, बहुत जगह जितने भी शक्तिपीठ है हमारे पास में, ब्रजेश्वरी माता का मंदिर है, ज्वाला देवी, चिंतपूर्णी, वहाँ पर सब जगह फेस्टिवल्स मनाते हैं और मेले भी लगाए जाते हैं। बैसाखी भी एक फेस्टिवल है, ये फेयर्स में भी हमने पढ़ा, अलग अलग जगह मेले भी लगते हैं और अलग अलग नाम से इसको हम लोग जानते हैं। कांगड़ा में बिसोआ कहते हैं, शिमला में बिसू कहते हैं, चंबा पांगी में लीशू कहते हैं और किन्नौर में इसको बीश कहते हैं। इसमें बड़ी सारी चीज़ें, थोड़ा डांस किया जाता है और बो एंड एरो से। अभी तो हम जैसे प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे हैं ना, तो भी हम लोग लेक्चर में पढ़ते हैं, तो मैं आपको बहुत डिटेल में बताती हूँ। ये जो बो एंड एरो का डांस है ये बड़ा ही सुंदर डांस होता है, ऐसे करके जो ट्राइबल कॉस्ट्यूम्स हैं उनमें पहन के बहुत खूबसूरत तरीके से किया जाता है। तो डिटेल में जब हम लोग वहाँ पर बात करेंगे, अभी सिर्फ थोड़ा डांस याद रखना है कि थोड़ा डांस आपका बो एंड एरो वाला तीर कमान का डांस है। फिर आ गई हरियाली। तो हरियाली है सावन का महीना जो अभी भी चल रहा है। सावन के महीने में अलग अलग मान्यताएं हैं, अलग अलग जगह। कई जगह बोला जाता है कि भगवान शिव अपनी जटाएं खोलते हैं, उनकी जटाओं में रहने वाले जीव जंतु जो हैं वो धरती पे आते हैं। तो सांप हो गए, कीड़े मकोड़े हो गए, ये सारे होते हैं। इसमें जैसे शेव वगैरह नहीं करते, इनके बहुत सारे रीजंस होते हैं कि देखो अभी का महीना जब इसमें कट लगते हैं ना तो वो हील नहीं करते, तो इनके पीछे कुछ ना कुछ रीजंस भी हैं और कुछ हमारी मान्यताएं भी हैं। तो लाहौल में इसको शेंगतुंग कहते हैं, डकरैन, जुब्बल साइड इसको डकरैन कहा जाता है, कांगड़ा में और सिरमौर में हरियाली। तो बड़ी सारी मान्यताएं हैं। कई लोग जो हैं जैसे अभी थी चीना दी साजी भी थी अभी, या चिड़ुआ दी साजी भी कई जगह इसको बोलते हैं। तो इसका व्रत रखा जाता है, फिर औरतें जो हैं वो शिवजी बनाती हैं, उनकी पूजा करती हैं, इस तरीके से मान्यताएं हैं। फिर लाहौल एंड स्पीति के फेस्टिवल्स कुछ हमने कवर कर लिए, कुछ इनके नाम सिर्फ आपको पढ़ने हैं। वहाँ पे अगर ज़्यादा से ज़्यादा इन फेस्टिवल के बारे में इतना ही पूछा जाएगा कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये मनाए जाते हैं, क्योंकि लाहौल का कल्चर थोड़ा वास्ट है, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है हमारे पास में।
तो इनके सिर्फ नाम पता होने चाहिए कि अगर ऐसे एक उठा दिया इसमें से कि दछांग फेस्टिवल है या भिंगर फेस्टिवल है तो कहाँ पे मनाते हैं, लाहौल एंड स्पीति में, या लिखा होगा कि ये लाहौल स्पीति में मनाते हैं, ये सच है कि झूठ है, तब हमें लगता है कि ये हमें तो नहीं पता इसके बारे में, तो बस इनके जो है सिर्फ नाम इम्पोर्टेंट है। ऐसे ही एक फेस्टिवल गालतेन अमचौथ है, इसको फेस्टिवल ऑफ दियाज कहा जाता है, ये ऑलरेडी पेपर में पूछा भी गया था। तो बुद्धिज्म के एक प्रीचर हुए जिनके बर्थडे के अकाउंट पर ये मनाया जाता है, नवंबर के पास में इसको मनाते हैं, दिए जलाए जाते हैं। तो इसी तरीके से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब मैं आपके लिए सवाल भी एक देना चाहती हूँ, या आप मुझे बताएंगे अगर आपने फेयर्स एंड फेस्टिवल्स अच्छे से कवर किया है, कि छतराड़ी यात्रा है और फिर नलवाड़ी, गुण, गोची, ये आपको मैच यहाँ पे करना है। जो लोग वहाँ के रहने वाले उनको तो याद भी होगा, लेकिन बाकी जगह जो है, सिंस हम सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट ही पढ़ रहे हैं, तो वो भी आपको पता होने चाहिए। छतराड़ी के बारे में तो हम लोग गाना भी सुनते हैं कि आज छतराड़ी होम, है ना। तो ऐसे वाले ऐसे रेफरेंस याद रखने होते हैं, इनसे ना चीज़ें याद हो जाती है, और जब पेपर में बैठोगे और वो आएगा ना और फिर आगे ऑफिसर बनोगे तो बहुत अच्छा लगता है। तो बस आज के लिए बस इतनी बातें। अपना कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको इसमें क्या अच्छा लगा, एंड अगर आपको पसंद आया हो देन शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।